Hi everyone, a very good afternoon to everybody and a very warm welcome on an Academy Classic Standard channel guys. So today ma'am is here to tell you about the types of motion. बहुत सारे बच्चों को मोशंस के जो टाइप्स हैं उनमें बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं. सो डोंट वरी गाइस, हम क्या करने वाले हैं, हम आज इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे. सारे टाइप्स ऑफ मोशन जो हैं वो हम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं. सो डोंट वरी, स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो. आपको सारे के सारे टाइप्स में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी विद एन एग्जाम्पल सो दैट इट विल मेक यू क्लियर टू अंडरस्टैंड ऑल द टाइप्स ऑफ मोशन. ठीक है, चलो. सो वंस again I am welcoming you on an academy class 6 standard channel guys, and a very warm welcome. So yes, जल्दी जल्दी से पहले तो लाइक कर दो वीडियो को एंड शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स में. ओके, चलो. सो बेसिकली आज हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं गाइस. लास्ट टाइम हमने मोशन पढ़ा था. व्हाट इज मोशन? बेसिकली हमने मोशन पढ़ा था, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़े थे, देयर डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस पढ़े थे, और कब एयरलाइन हमारे कंट्री में डिस्कवर हुई थी, डेवलप हुई थी, हमने वो पढ़ा था. तो ये सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था अलॉन्ग विद द क्विज. तो अगर आपने उसे मिस कर दिया हो तो यू कैन वॉच इट आउट इन माई प्लेलिस्ट. आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो सेशन देख सकते हैं. ठीक है, सो गो अहेड एंड जस्ट सॉ दैट सेशन बिकॉज वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. इससे भी ज्यादा अगर आपको मेरा कोई भी सेशन आपने मिस कर दिया तो आप वो प्लेलिस्ट में बता देख सकते हो. आपको मेरी प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है. इजीली आप जाओ और वहां पे सारे मेरे जितने भी सेशंस हैं आप देख सकते हैं. टिल दी डेट आज तक मैंने जो भी सेशंस लिए हैं वो वहां पे इजीली अवेलेबल है. ठीक है, सो गो अहेड एंड वॉच इट आउट गाइज एंड टेल मी कि आपको किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में फ्री होकर बता सकते हैं बिकॉज आई विल रेडी टू हेल्प यू ऑन दैट टॉपिक. सो जिसको भी किसी टॉपिक में डाउट है आप मेरे को बता सकते हो कमेंट में. ठीक है, चल. देन या आज हम क्या करने वाले, नॉट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन. एज यू नो दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन, सो आई कांट डिस्ट्रीब्यूट सर्टिफिकेट. येस, बट टाइप्स ऑफ मोशन आई एम डेफिनेटली गोइंग टू एक्सप्लेन हियर. एंड आफ्टर दैट अगर आपको किसी भी टाइप ऑफ मोशन में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट में बता देना. ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दिस आई विल गिव यू सम होमवर्क. मैं होमवर्क भी आपको दूंगी आज, ताकि आप वो होमवर्क मुझे कंप्लीट करके कहाँ पर बताओगे, कमेंट में बताओगे. ठीक है, सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. And before starting, I just want to tell you about something which is very important on an academy. The first one is Telegram channel. So guys, we all know कि हमें updates चाहिए होते हैं about the sessions कि कौन सा session अब live जाने वाला है and कौन सा educator की क्या timing है. So about all these things और हमारी profile के links also there in the Telegram channel itself you will find out. So what you have to do, आपको नीचे description box में जाना है. यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द लिंक ऑफ टेलीग्राम और आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है. ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. आपको लिंक जितने भी सेशंस होते हैं, वेदर इट इज वाईटी, वेदर इट इज स्पेशल क्लास, वेदर इट इज यूट्यूब, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा. ठीक है, ऑन टाइम. अलॉन्ग विद दिस अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए होगी किसी भी सेशंस की, वो भी आपको यहाँ इजीली अवेलेबल है. नोट्स भी आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल है सेशंस के. सो सारी कुछ चीजें आपको यहीं पे टेलीग्राम पर मिलेंगी अलॉन्ग विद ऑल द अपडेट्स. जो भी अपडेट्स होते हैं रिगार्डिंग ऑफर या रिगार्डिंग योर स्टडीज, वो हम आपको यहाँ पर ऑन टाइम बताते हैं प्रायोरिटी बेसिस पर. ठीक है, चलो. So let's talk about myself, guys. I am your educator, Prachi Singh, and I'm your science educator here on this platform. And welcome to my class, my all the champions and rock stars. I have done my bachelor's and master in commerce from CSJM University in Kanpur, and I also mentored more than 8,000 students. So this is all about me. My code on Unacademy, as you can see on the screen, that is Prach, PRACH. आप इस कोड को अगर यूज करते हैं, so you will definitely going to get a 10% का discount. और if you want to unlock any of the free content, so आप वो मेरी कोड से कर सकते हैं, right? चलो, लेट्स टॉक अबाउट दी माई टाइमिंग्स. तो बच्चा मेरी जो टाइमिंग्स है वो चेंज नहीं हुई हैं, जो पहले थी वही है. 12 और 2 बजे मैं डेली लाइव आया करूंगी. सो अगर आपको मेरे से मिलना है तो 12 PM एंड 2 PM आना होगा वाईटीज पर. ठीक है, ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ यू कैन एस योर एग्जामिनेशन विद अन अकेडमी प्लस फ्लैट 10% ऑफ के लिए यू कैन अप्लाई माई कोड दैट इज प्राच.
there is a very amazing feature, ask it out feature, बहुत ही amazing है. So here you can ask your unlimited doubt, जितने भी आपके unlimited doubt हैं वो यहाँ पर आप पूछ सकते हो ask it out feature में. What are the facilities you will getting here? You will getting here the facility of asking unlimited doubt. Literally you can ask it in midnight. अगर आपको midnight में कोई doubt आ रहा है आपके दिमाग में, you can click that doubt picture and just send it. Okay, आपको यहाँ पे high quality video मिलने वाला है, English हिंदी दोनों languages में. And of course जो भी पूछोगे उसका exact matching solution मिलेगा along with the assistance with homework as well. And of course you will get an instant and accurate solution. जितने भी questions पूछते हो आप उसके. करना क्या है, ask a doubt पे क्लिक करना below to your profile, then take a picture of your doubt, crop it, highlight the specific point, choose the subject and then send it. बस इतना ही करना है आपको, that's all. ठीक है, चलो Let's go ahead and talk about Bugs Bounty. Bugs Bounty क्या है बच्चों? Bugs Bounty is something, अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा कंटेंट है अनअकैडमी पर जो इनअप्रोप्रिएट है, आप उसे रिपोर्ट करना चाहते हैं, so definitely you can do that, right? For that you need to use the form link which is given in the description box below. All right? Okay? Okay, let's move ahead. And now I think you all are ready for the session. सारे updates मैंने आपको दे दिए हैं. I think now we should start it. So before starting in, I just want to clear it out कि make sure you are having your paper and pen with you because I am here going to tell you some very important points which you need to be in your memory for all द टाइम सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. कुछ एक मैं आपको ना याद करने के प्लस पॉइंट बता दूंगी ताकि आपको वो चीज अगर दिमाग में रहेगी तो आप पूरा एक्सप्लेन कर दोगे एक साथ. ठीक है, चलो सो मैं स्टार्ट करती हूँ. लेट्स गिव मी अ थम्स अप एंड योयोस इन द चैट सेक्शन. जल्दी से देते रहो एंड ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक और शेयर तो करना बिल्कुल मत भूलना. दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, चलो सो लेट्स स्टार्ट द टाइप ऑफ मोशन. हम टाइप ऑफ मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. सबसे पहले विल टॉक अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन आते हैं. सो बेसिकली देयर इज अ पीरियोडिक मोशन, रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर, कर्व में जो होता है, राइट, ऑसिलेटरी, सर्कुलेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशंस. सो बेसिकली दीज टाइप ऑफ मोशंस आर देयर. ये टाइप्स ऑफ मोशन है जिन्हें हमें पढ़ना है और बहुत ही आराम से हम पढ़ेंगे. कोई टेंशन नहीं होगा, कोई भी हौच पौच नहीं होगा हमारे दिमाग में. आई मेक इट क्लियर अभी स्टार्टिंग में कि कोई हौच पौच नहीं होगा. यू विल बी हैविंग ऑल द थिंग्स एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी दिमाग में. ठीक है, चल सो आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ मोशन. सबसे पहले विल टॉक अबाउट दी रैंडम मोशन. रैंडम मोशन कैसे मोशन होते हैं तो मैं आपको पूरा एक एक मोशन की स्लाइड अलग करके बताऊंगी. सो डोंट वरी. सो रैंडम मोशन कौन से मोशन होते हैं? रैंडम मोशन देखो ऐसे मोशन होते हैं लाइक ऐसा सीधा गए, फिर कोई मोशन नहीं है, ऐसे मुड़ रहा हो, 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 ऐसे मुड़ रहा हो. ये क्या है? कुछ बन रहा है? इज देयर एनी पर्टिकुलर मोशन? कोई मोशन है? इधर उधर घूम रहे हो आप, कोई मोशन नहीं है पर्टिकुलर. किसी लाइन, ना स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, ना कर्व में मूव कर रहे हो, ना सर्कुलर में मूव कर रहे हो, ना पीरियोडिक मूव कर रहे हो. तो व्हाट इज दिस? दिस इज रैंडम. लाइक यू सी इन बटरफ्लाई. आप बटरफ्लाई में यूजुअली देखते हो ऐसे मोशंस क्योंकि वो हियर एंड देयर मूव करते हैं. उनका कोई एक डायरेक्शन नहीं होता है, ना सर्कुलर, ना कर्वीलिनियर, ना जो है आपका स्ट्रेट लाइन मोशन. सो दे सेड टू बी अ रैंडम मोशन. ऐसा मोशन जिसका कोई भी मोशन नहीं होता है ना, कोई भी पर्टिकुलर मोशन नहीं होता. सो आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? जल्दी से बता दो, सबको समझ में आ रहा है? आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट इजिली? यस, चलो. सो जिस मोशन में कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं होती उसे हम रैंडम मोशन कहते हैं. ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन. इन दिस मोशन वी हैव थ्री मोशंस. हमारे पास तीन मोशन होते हैं और तीन मोशन में क्या क्या होते हैं? तीन मोशन में होते हैं रेक्टिलिनियर, सर्कुलर एंड कर्वीलिनियर. क्या क्या होते हैं? रेक्टिलिनियर जब हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, व्हेन आवर बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और इन लीनियर मोशन. लीनियर मतलब एक लाइन, एक जो लाइन है. सर्कुलर
व्हेन वी आर मूविंग इन सर्कल, जब हम सर्कल में ऐसे ऐसे मोशन कर रहे हैं, लाइक दिस, ठीक है। कर्वीलिनियर व्हेन वी आर मूविंग इन कर्व, अभी कर्व क्या है, लाइक दिस, ठीक है। कर्व में जब मूव करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कर्वी लीनियर मोशन, जब हम सर्कल में मूव कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, एंड व्हेन वी आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन तो दैट इज सेड टू बी आर लीनियर मोशन, ठीक है। सो ट्रांसलेटरी मोशन बेसिकली कौन सा मोशन होता है, इन दिस टाइप ऑफ मोशन अ पार्टिकल इज हैविंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन, ठीक है, आइडेंटिकल ट्राइजेक्टरी होगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, चाहे वो रेक्टिलिनियर हो, चाहे वो कर्वीलिनियर हो, चाहे वो सर्कुलर हो, डजंट मैटर, लेकिन एक पर्टिकुलर उसकी डायरेक्शन होगी, दैट इज सेड टू बी अ ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। चलो नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड, दैट इज रोटेशन। आपको पता है कि हमारा अर्थ रोटेशनल मोशन करता है, क्यों, क्योंकि वो अपनी ही फिक्स्ड पॉइंट पे, अपनी ही फिक्स्ड एक्सिस पे मोशन करता रहता है ना, ऐसे लाइक दिस, ये क्या है, ये इसकी फिक्स एक्सिस है और ये इस पे ऐसे मोशन कर रहा है, तो दिट इज सेड टू बी अ रोटेशनल मोशन, इसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। जब सर्कुलर पाथ में हम एक्सिस पर भी मूवमेंट करते हैं तो दैट इज सेड टू बी रोटेशनल मोशन। ऑलराइट, आया बच्चों समझ में, आई होप इट्स क्लियर टू यू, बट अगर नहीं भी है, बिकॉज आई कैन नॉट सी योर कॉमेंट्स, सो अगर क्लियर भी नहीं है आपको तो मेरे को कॉमेंट में बता देना, आई एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। वैसे आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन बट इट्स ओके अगर नहीं है तो। ऑसिलेटरी, जब आप टू एंड फ्रो मोशन करो, कोई भी ऐसा मोशन लाइक दिस है ना, लाइक दिस, सो जब भी हम कोई टू एंड फ्रो मोशन करते हैं ऑब्जेक्ट का रेस्ट पोजीशन से, उससे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑलराइट, आ गया इतना समझ में, चलो अभी हम धीरे 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 सबको बहुत अच्छे से समझेंगे। सो रैंडम मोशन क्या है, रैंडम मोशन इज अ इरेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी, जब आप इरेगुलरली मूव कर रहे हैं, कोई भी पाथ नहीं है, कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी मूवमेंट हो रही है, सो दैट इज सेड टू बी अ रैंडम मोशन। जब डायरेक्शन इज नॉट फिक्स, यू आर मूविंग रैंडमली, like the movement of a bird, like the movement of a butterfly, like the movement of a ball in an hockey game, राइट। हॉकी में जो मूवमेंट्स होती हैं हॉकी बॉल की, उसकी क्या होती है, मूवमेंट रैंडम ही तो होती है, क्या कोई फिक्स डायरेक्शन है कि स्ट्रेट में मूव करोगे, कि सर्कुलर में मूव करोगे, कि कर्विलिनियर में मूव करोगे, नहीं, they are just moving here and there with from one player to another player, so that is a random motion, that is said to be a random motion. All right, तो random motion में you will be having a motion in irregular position. All right, चलो आगे बढ़ते हैं। अब रैंडम मोशन का एग्जांपल्स की बात करें तो बटरफ्लाई का मोशन, हॉकी के बॉल का मोशन, है ना, ये सब क्या, बर्ड्स के मोशन, ये सब क्या है बच्चों, ये सब है आपके रैंडम मोशन, ठीक है। चलो अभी हम बात करते हैं ट्रांजिशनल मोशन की। तो ट्रांजिशनल मोशन, आपने ट्रेन की मूवमेंट देखी है, ट्रेन का मोशन आपने देखा है, राइट। तो ट्रेन का मोशन कैसा होता है, वो एक स्ट्रेट उस पर चलता है, राइट, जो उसकी पटरी होती है वो स्ट्रेट उस पर चलता है, so that is said to be a rectilinear motion, उसे हम क्या बोलते हैं, rectilinear motion बोलते हैं। if a boy is walking in a straight line, that is rectilinear, okay, if a car is moving in a straight line, that is rectilinear. The parade, done by the army soldiers, that is rectilinear motion. All right, so ये सारे क्या है, rectilinear motion है। So what is transitional motion, when a motion is started when all points of moving body move uniformly in the same line or direction is said to be translatory motion, whether it is straight, whether it is curvilinear, whether it is circle, doesn't matter, but it is moving uniformly in the same direction, जब सारे all object will move in the same direction, in the same line, then it is said to be your transitional motion, तब उसे हम transitional motion कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशनल मोशन का बेसिकली मतलब हुआ जब आप किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करो, लेकिन सारे ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं बेटा, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, इतना समझ में आया, चलो अभी लेट्स मूव अहेड इन टॉकिंग अबाउट रेक्टिलिनियर। सबसे पहला, लीनियर भी कहते हैं हम रेक्टिलिनियर को, ये समझ लो आप।
रेक्टिलिनियर बोलते हैं, ठीक है, लीनियर को, और स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं, ये भी बात याद रखना। और स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं। सो बेसिकली लीनियर मोशन क्या है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है या फिर क्या करती है बेटा, लीनियर पोजीशन में मूव करती है, दैट इज सेड टू बी लीनियर मोशन, ठीक है। अभी व्हाट इज रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर आई ऑलरेडी टोल्ड यू, व्हेन यू आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन दैट इज सेड टू बी इन अ लीनियर मोशन। एग्जांपल, व्हेन एथलीट इज रनिंग अ 100 मीटर रेस, सो दे आर रनिंग इन अ स्ट्रेट ट्रैक, वो स्ट्रेट ट्रैक में 100 मीटर रेस को दौड़ते हैं, सो दैट इज सेड टू बी अ लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। व्हाट इज कर्वीलिनियर, कर्वीलिनियर व्हेन यू आर मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ, जब आप ऐसे मूवमेंट कर रहे हो, जब आप ऐसे मूवमेंट कर रहे हो, इसमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पे मूवमेंट करोगे, बट जब यू आर मूविंग इन अ कर्व पाथ, किसी कर्व पाथ पे मूव कर रहे हो, तो दैट इज सेड टू बी कर्वीलिनियर मोशन। जैसे आपका प्लैनेट रिवॉल्व करता है पेरेंट स्टार के अराउंड, यू हैव सीन कि आपके जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं पेरेंट स्टार के अराउंड, दैट इज योर कर्वीलिनियर मोशन, ओके। और योर कार इज मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ, वो भी आपका क्या है, कर्वीलिनियर का एग्जाम्पल है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर का देख लेते हैं बेटा। सो एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, टुपाक से गिरता है कि नहीं गिरता है, हाँ बताओ, टप से, टुपाक, टब से गिरा आपका एप्पल, सो वो कौन सा मोशन, रेक्टिलिनियर है। इफ यू आर पुशिंग अ बॉक्स, आप ऐसे सीधा बॉक्स को पुश कर रहे हो, दैट इज रेक्टिलिनियर। द मार्च पास्ट है ना, मार्च पास्ट चाहे स्टूडेंट्स करे चाहे आर्मी सोल्जर्स करे, दैट इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर मोशन। ऑलराइट, कर्वीलिनियर का एग्जांपल रोलर कोस्टर राइड, सबने की होगी, अरे मतलब रोलर कोस्टर का नाम लो तो बच्चों की चेहरे पे यूं बड़ी सी स्माइल आ जाती है ना। सो रोलर कोस्टर राइड आप सबने की होगी, तो रोलर कोस्टर राइड भी कर्वीलिनियर कहा जाता है। आपने फाइटर जेट्स देखे होंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल परेड, तो नेशनल परेड के टाइम ये जो फाइटर जेट्स है ना, ये ऐसे मूवमेंट करते हैं, तीन फाइटर जेट्स होती हैं, ऐसे मूवमेंट करते हैं, तो ये क्या है, ये भी आपकी कर्वीलिनियर है, इसको भी हम क्या बोलते हैं बेटा, कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आ गई सबको, चलो तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन। आपको सर्कल मोशन, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो व्हील, ऐसे आपने झूला झूला है कि नहीं झूला है, झूला बोलते हैं इसको वैसे हिंदी में, देखा है कि नहीं देखा है, बताओ बताओ जल्दी से कमेंट में। मैंने तो देखा भाई, मैंने तो झूला बचपन में, आज भी हमारे यहाँ जब एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं तो ऐसे झूले लगते हैं। सो हैव यू सीन देम, ऑफ कोर्स देखा होगा, दीज आर सर्कुलर मोशन, सर्कल में घूमते हो कि नहीं, ये देखो ये सर्कल है, घूम रहे हो कि नहीं सर्कल में, इसके आजू बाजू ऐसे घूमते हैं पूरा, ओके। ऑलराइट, तो सर्कल मोशन, जब ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा और वेलोसिटी कैसी होगी, टेंजेंट होगी सर्कल से, सो इज इट सेड टू बी अ सर्कुलर मोशन। इस फोर्स, ये जो फोर्स है, इट इज टुवर्ड्स द मिडिल, ये जो आपका ये है, ये मिडिल में इसका फोर्स कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है डायरेक्शन को, है ना, जो मिडिल में फोर्स लगता है वो कॉन्स्टेंटली चेंज करता है डायरेक्शन को वेलोसिटी की, ओके। विदाउट दैट फोर्स ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं कर पाएगा। सो बेसिकली दैट मिडिल फोर्स इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ मोशन, वो मिडिल फोर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, तो सर्कुलर मोशन क्लियर हो गया सबको। सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल ये फेरिस व्हील भी ले सकते हो आप। फेरिस व्हील ये जो मूव करता है, ये देखो ये पूरा मैंने सर्कल बना दिया, सर्कल में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फेरिस व्हील इज मूविंग इन सर्कल। ऑलराइट, ये समझ में इतनी सी बात है, ऑल्दो यहाँ पे ये जो एक्सिस पे भी ये रोटेट करता है, तो इसको हम रोटेशनल मोशन भी कहते हैं, ये यहाँ पे इस फिक्स्ड एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा होता है, तो इसको हम रोटेशनल भी मोशन कहते हैं। सो इट इज सर्कुलर ऑल्सो इट इज रोटेशनल एज वेल, तो ये दोनों ही मोशन है, सर्कुलर के साथ रोटेशनल, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। मैंने कहा था कि ट्रांजिशनल मोशन क्या होता है, जब आप यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हो सेम डायरेक्शन में सारे ऑब्जेक्ट, तो व्हाट इज यूनिफॉर्म, मतलब ये यूनिफॉर्म का जो मैंने यूज किया, ये बेसिकली है क्या,
तो यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन है जब आप इक्वल डिस्टेंस कवर करोगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, चाहे स्ट्रेट हो, है ना, चाहे वो कैसा भी हो, कोई भी हो, कर्व हो, स्ट्रेट हो, चाहे वो कर्व हो, चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो रैंडम हो, है ना, लेकिन आप इक्वल डिस्टेंस कवर करोगे स्ट्रेट लाइन, कर्वी लीनियस और सर्कुलर में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। हाउएवर चाहे कितना भी स्मॉल क्यों ना हो इंटरवल, उससे मतलब नहीं है। ओके, इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ मोशन एकदम सेम होती है ना, सेम मोशन में है, जैसे आपका बॉडी मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड में स्ट्रेट लाइन में, सो इसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ओके, व्हाट इज वेरिएबल एंड नॉन यूनिफॉर्म? तो नॉन यूनिफॉर्म को हम एक और चीज बोलते हैं, दैट इज वेरिएबल मोशन। सो वेरिएबल मोशन क्या है? जब आपका बॉडी कवर करेगा अनइक्वल डिस्टेंस को, इक्वल इंटरवल टाइम तो है पर अनइक्वल डिस्टेंस कर रहा है, तो दैट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस केस में आपका जो मोशन का डायरेक्शन है वो चेंज होगा, कभी सर्कुलर, कभी कर्वीलिनियर, कभी स्ट्रेट, तो वो क्या होता है, चेंज होता रहता है, इट कीप ऑन चेंजिंग, सो दैट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। इसका एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन, इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, दैट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। जब आप सर्कुलर में मूव कर रहे हो, दैट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई बात इतनी समझ में? सबको क्लियर है? इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? बताओ, अभी तक टिल नाउ कोई प्रॉब्लम? इतना समझ में आ गया सबको? आई होप दिस ऑल अंडरस्टूड बाय यू ऑल। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है सबको, आई गेस सो, है ना? अगर है, अगर कोई प्रॉब्लम है, सो यू जस्ट हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं आपका क्लियर कर दूंगी डाउट, ठीक है? चलो, नाउ टॉकिंग अबाउट रोटेशनल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अभी हमने सर्कुलर पढ़ा था तो हमने उसमें फेरिस व्हील की बात की थी। तो फेरिस व्हील का ये जो पॉइंट होता है, यहाँ से ये अपनी एक्सिस पर मूवमेंट करता रहता है कंटिन्यूअसली विदाउट स्टॉपिंग। ये अगर एक्सिस मूवमेंट पर एक्सिस करना बंद कर दे तो फेरिस व्हील रुक जाएगी। सो ये कंटिन्यूअसली इट इज मूविंग 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 इन इट्स ओन एक्सिस। तो जब वो अपनी ओन एक्सिस पर मूवमेंट कर रहा है, तो दैट मूवमेंट इज सेड टू बी रोटेशनल मोशन। उस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? उस मूवमेंट को हम रोटेशनल मोशन बोलेंगे। ऑलराइट, सो इतनी बात सबको समझ में आई कि रोटेशनल मोशन क्या है? जब अपनी एक्सिस पे मूवमेंट करो, जैसे आपका अर्थ करता है। सो बेसिकली रोटेशनल मूवमेंट क्या है? द मोशन ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज स्पिन्स इन इट्स ओन एक्सिस। जब वो अपनी ही एक्सिस पर क्या करेगा? स्पिन करेगा, तो हम उसे बोलेंगे कि दैट इज रोटेशनल मोशन। वो कौन सा मोशन है? वो रोटेशनल मोशन है। जैसे आपके फेरिस व्हील का एग्जाम्पल, आपके बाइसिकल्स का एग्जाम्पल, आपका मैरी गो राउंड का एग्जाम्पल, ठीक है, एक्सेट्रा। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। ये सारे के सारे आपके रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? जल्दी से बताओ, इतनी बात क्लियर है सबको? यस? इफ इट इज नॉट देन प्लीज लेट मी नो। अगर नहीं है तो भी मेरे को बताओ, अगर है तो भी मेरे को बताओ। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो? चलो, सो आगे बढ़ते हैं, रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, राइट? चलो, सो रोटेशनल मोशन किस किस का होता है? फेरिस व्हील का रोटेशनल मोशन होता है, बाइसिकल व्हील का रोटेशनल मोशन होता है, मैरी गो राउंड का रोटेशनल मोशन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो और भी सारे मोशंस होते हैं जिनमें हम रोटेशनल मोशन करते हैं, ठीक है? अभी एग्जाम्पल आपके क्लॉक, क्लॉक की जो ये मिड पॉइंट होता है, ये क्या कर रहे हैं? ये रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, राइट? और आपका ये जो हैंड्स है वो कौन सी मोशन कर रहे हैं? ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ऑलराइट, चलो, फेरिस व्हील रोटेशनल भी कर रहा है, सर्कुलर भी कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गए आपके रोटेशनल मोशन का। अभी विल टॉक अबाउट रोलिंग मोशन। अभी हम किसके बारे में बात करेंगे? अभी हम बात करेंगे रोलिंग मोशन के बारे में। सो व्हाट इज बेसिकली रोलिंग मोशन? ये रोलिंग मोशन क्या है ना? तो चलो फिर रोलिंग मोशन के बारे में भी पढ़ते हैं। सो रोलिंग मोशन क्या है बच्चों? रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांजिशन। मतलब स्ट्रेट
में रोटेट होते हुए जाओगे, है ना, अपनी एक्सिस पर रोटेट होते होते जाओगे। जैसे आपका व्हील रोल करता है रोड्स में, साइकिल की जो व्हील है वो क्या कर रही है, रोड पे मूव कर रही है। डिस्क और या फिर आपका स्पेयर रोल करता है हॉरिजॉन्टल स्पेस पे, सो वो रोलिंग मोशन है ना। वो मोशन आप किसी भी टू वेज में कंसिडर की जा सकती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोलिंग एंड ट्रांजिशनल। और जो सेंटर होगा मास का वो भी एक ट्रांजिशनल यानी कि स्ट्रेट मोशन में मूव कर रहा होगा, सो उसे हम बोलेंगे रोलिंग मोशन, है ना। सो बेसिकली इसमें क्या होगा, ट्रांजिशनल और रोटेशनल दोनों मिक्सअप होंगे। ट्रांजिशनल रोटेशनल जब मिक्स होते हैं तो दैट मोशन इज सेड टू बी अ रोलिंग मोशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपका रोलिंग मोशन का देखते हैं। तो रोलिंग मोशन का एग्जाम्पल आपका होता है जब आपकी व्हीकल मूव करती है रोड पर, तो जो व्हीकल्स होती हैं उनकी मूवमेंट क्या है, व्हील जो है व्हीकल की उनकी मूवमेंट है रोलिंग मोशन। वो स्ट्रेट लाइन में अपनी ही एक्सिस पर मूव कर रही हैं, सो दैट इज योर रोलिंग मोशन, राइट। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द फिजिक्स रिलेटिंग टू दिस मोशन कॉल्ड। तो जितनी भी हम इंपॉर्टेंट ब्रांचेस पढ़ते हैं फिजिक्स की, जो भी डील करती हैं फोर्सेस की इफेक्ट पर बॉडीज पर, उससे हम कहते हैं मैकेनिज्म। उसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। सो मैकेनिज्म बेसिकली इट इज अ इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करती है विद द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडीज। इनको हमने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज डायनेमिक। सो डायनेमिक में क्या होता है, हम डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। सो हम इसमें बेसिकली डिस्कस करेंगे जितनी भी बॉडीज का मोशन होता है किसी भी एक्शन ऑफ फोर्स में, उसे हम बोलते हैं डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है, ये डील करता है विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट एनी रेफरेंस टू द कॉज ऑफ मोशन। किसी भी कॉज ऑफ मोशन की रेफरेंस के बिना जब हम मोशन, बॉडी के मोशन को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, सो वो कहती है काइनेमेटिक्स। उस ब्रांच को हम बोलते हैं बेटा, दैट ब्रांच इज सेड टू बी काइनेमेटिक्स ब्रांच। आई बात समझ में सबको इतनी, चलो तो आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर मूविंग ऑन अहेड आई जस्ट वांट टू हैव हियर सम एग्जांपल्स। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगी, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। यू हैव टू टेल मी दिस इन कमेंट सेक्शन। आज आपको बहुत सारे होमवर्क दूंगी मैं। सो कमेंट सेक्शन, कुछ मैं बता रही हूँ, कुछ आपको होमवर्क है। सो पहला आपका ये होमवर्क है जो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, कमेंट में बताना। सो ओके, ब्लेड ऑफ अ फैन, राइट, ब्लेड ऑफ अ फैन, ये क्या मोशन होता है, कार मूविंग इन straight road. Okay, then third क्या दूं, let me just think, है ना। Okay, earth doing motion in its ओन एक्सिस। जब अर्थ अपना मूवमेंट करती है अपने खुद के एक्सिस पर, तो उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं। सो ये भी आपको बताना है। ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है ओके, मूवमेंट्स ऑफ हैंड क्लॉक। हैंड क्लॉक नहीं होगा बेसिकली, क्लॉक ऑफ हैंड्स होगा। क्लॉक ऑफ हैंड्स। सो क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं उनकी मूवमेंट कैसा होता है। ये हैंड्स कुछ ज्यादा ही स्टाइलिश हो गया मेरे को लग रहा है, थोड़ा सा हटा दूं, नहीं तो बच्चे कहेंगे मैम ये क्या लिखा है आपने, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मैं नहीं बताने वाला चल, हैंड, ठीक है, क्लॉक के हैंड्स का बताना है, मूवमेंट दोनों क्लॉक का। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, what should I give in question number fifth? Okay, motion of cricketer in cricket। क्रिकेटर के क्या मोशंस होते हैं क्रिकेट में, है ना। एंड मोशन ऑफ हॉकी बॉल
सब पढ़ाया मैंने इन हॉकी गेम। चलो सेवेंथ क्या होना चाहिए? व्हाट विल बी द सेवेंथ वन? लेट मी जस्ट थिंक। ओके, ये तो बहुत इजी दे दिया। बटरफ्लाई मोशन कौन सा होता है? ठीक है, नाउ द लास्ट वन, एट्थ इज लास्ट योर्स, एंड आपको बताना है कि okay, now what should I give? Okay, no, no, not planet. Planet doing motion around its parent star. ये बड़ा, doing motion around its parent star. तो जब पेरेंट स्टार के अराउंड मोशन करते हैं आपके प्लैनेट, तो उन्हें हम कौन सा मोशन कहते हैं? ये सारी चीजें आपको कमेंट में बतानी होगी। और जो भी ये सारे 8 के 8, ये जो 8 के 8 है आप, ये 16 नंबर के क्वेश्चन, 16 नंबर के क्वेश्चन है। एक आपका क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करता है? 2 मार्क्स कैरी करता है। 8 क्वेश्चन है तो आपको 8 क्वेश्चन बताने हैं, और जो भी 16 आउट ऑफ 16 करेगा वो बच्चा टॉपर होगा इस सेशन का। दैट स्टूडेंट विल बी द टॉपर। ठीक है, सो मैं चेक करूंगी, देखो बेटा कमेंट तो मैं चेक करूंगी, ठीक है, तो आपको कमेंट में आंसर करना ही करना है। ऑलराइट, चलो सो अभी आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात कर ली थी। सो लेट्स टॉक अबाउट अन अकेडमी। सो यस गाइज, अगर आपने अभी तक अन अकेडमी के आपको इंस्टॉल नहीं किया है तो बेफिक्र होके करिए इंस्टॉल, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। आप इसे गूगल प्ले ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। देयर यू विल फाइंड प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज। आपको प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज दोनों मिलेंगे यहाँ पे। सो सबसे पहले मैं प्लस की बात करती हूँ। इन प्लस यू विल बी हैविंग अ वेरी comfortable atmosphere of learning, because you can learn from your comfort zone, from your house, and of course you will be having unlimited access towards all the courses. Along with that, An Academy में आपको top educators of India will going to teach you here. Regular basis पे you'll be having doubt sessions with exhaustive coverage of all the syllabus, and of course you'll be having mentorship guidance of an educator. You will be getting study material in PDF format. आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाएगा, लाइव टेस्ट सीरीज होगी, along with all the batch courses. तो करना क्या है आपको? you just have to apply my code प्राज, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले। राइट, आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स गिवन है। 24 मंथ है, 18 है, 15 है, 12 है, 6 मंथ है। आपको यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट पेमेंट्स ऑप्शन भी मिलते हैं। आप पे इन पार्ट्स कर सकते हो, यानी कि पार्ट में पेमेंट करो, 2-3 पार्ट जिसमें करना हो। EMI जीरो कॉस्ट EMI है, आप EMI में पे कर सकते हो। डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट है, कैश में हो गया, आपका कार्ड हो गया, देन आपका EMIs हो गए, देन यू विल बी हैविंग नेट बैंकिंग ऑल्सो। डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट्स हैं, सो आप कोई भी मोड चूज कर सकते हो। आपको बहुत इजी पेमेंट मेथड दिया गया है, तो अभी कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है अनअकैडमी प्लस को। ठीक है, उसके साथ साथ आपको आइकॉनिक की बात बता देती हूँ। तो आइकॉनिक मैं हमेशा कहती हूँ सब VVIP सब्सक्रिप्शन प्लान, क्योंकि देखो प्लस के बेनिफिट तो आपको प्लस में भी मिल रहा है, आइकॉनिक में भी मिल रहा है ना। क्या नया है आइकॉनिक में? नया है आइकॉनिक में ये जो पर्सनल मेंटोर होगा। देखो बेटा, सबको एक पर्सनलाइज्ड कोच की जरूरत पड़ती है। हम जब कोई गेम भी खेलते हैं तो हमें कोच की जरूरत पड़ती है गाइडेंस के लिए। सो दिस इज अबाउट योर स्टडीज। सो स्टडीज में डेफिनेटली हमें एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो ये जो आपका गाइडर होगा, ये जो आपका मेंटोर होगा, ये आपको पूरी जर्नी में गाइड करेगा, आपकी वीकली रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा जो आपके पेरेंट्स देख सकते हैं। आपके पेरेंट्स से टाइम टू टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं टू नो योर परफॉर्मेंस एंड टू नो योर एक्चुअल लाइक कि आप अपग्रेड कर भी रहे हो या नहीं। राइट, स्टडी प्लानर्स वो आपके प्रिपेयर करेगा, ताकि आप स्टडी प्लानर से हेल्प लेकर अच्छे से मार्क्स स्कोर करो। अलॉन्ग विद दैट, आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं तो वो भी आपके वो सॉल्व करने वाला है। इसके साथ साथ
प्लस के जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। सो यहाँ पे भी सेम पेमेंट मेथड्स आर देयर, जीरो कॉस्ट ईएमआई, पे इन पार्ट्स, ये सारे के सारे पेमेंट मेथड्स यहाँ आपको मिल जाते हैं। सो अगर आप चाहते हो तो आप एनरोल कर सकते हो इन सारे पेमेंट मेथड्स को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कोड की, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं प्राच, और आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मेरे कोड से मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड प्राच एंड टेक द सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे भी आपको 24, 18, 15, 12 और 6 मंथ के प्लान्स अवेलेबल हैं। ऑल राइट, उसके साथ साथ हम स्पेशल क्लास और टेस्ट सीरीज की बात कर लेते, तो बेटा कुछ मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे फ्री कंटेंट भी होते हैं। अभी ये फ्री कंटेंट क्या है? सो बेसिकली इस फ्री कंटेंट में आपका स्पेशल क्लास आ जाती है, आपकी टेस्ट सीरीज आ जाती है, टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपके कॉम्बैक्ट आ जाता है, आपका एडी फीचर आ जाता है यानी आस्क अ डाउट, कॉम्बैक्ट इज ऑल्सो देयर। सो ये सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिनको आपको सिर्फ अनलॉक करने के लिए कोड की जरूरत पड़ती है। सो अगर आपको स्पेशल क्लास, टेस्ट सीरीज, एडी, कॉम्बैक्ट और कुछ भी इनरोल करना है, क्विज में जाना है, तो आप मेरे कोड से उसे अनलॉक कर सकते हैं, दैट इज प्राच। राइट, अभी स्पेशल क्लास में आपके फीचर्स क्या हैं? व्हाट आर द फीचर? दिस इज एब्सोल्युटली ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू पे फॉर दैट। यहाँ पे आपको रियल टाइम इंटरेक्शन मिलेगा, चैट इमोजीज के साथ आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो लाइव क्लासेस में। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन साइड में बना होता है, क्वेश्चन मार्क का आइकन। सो क्वेश्चन मार्क के आइकन में आप क्वेश्चन टैब में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, अलोंग विद पोल्स। आपको पोल्स दिए जाएंगे जिनमें आप पार्टिसिपेट करोगे क्विजेस में, एंड आपकी रैंक शो की जाएगी लीडर बोर्ड में। सो देयर यू विल गेट अ वेरी वेरी इंटरैक्टिव एटमॉस्फेयर, एंड वहाँ पे कंपटीशन जो होता है वो बहुत हेल्दी होता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्लासेस ले रहे होते हैं, तो जो भी कंपटीशन होता है दैट इज अमंग योर फ्रेंड्स। सो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर आपको बेसिकली यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। अभी वो सारे जो मैंने 8 आपको क्वेश्चंस दिए वो तो हैं, पर उसके साथ साथ होमवर्क इज ऑल्सो देयर। आपको एक्सप्लेन करना है रेक्टिलिनियर और सर्कुलर मोशन कमेंट बॉक्स में। तो जितना भी होमवर्क है आपका वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जब ये वीडियो एंड होगी तो आपको एक कमेंट सेक्शन मिलेगा, उस कमेंट सेक्शन में आपको सारे के सारे होमवर्क बताने, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउ टू ज्वाइन क्विज। आप क्विज कैसे ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी की? तो अनअकैडमी की क्विज को ज्वाइन करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू सर्च अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पर। उसके बाद उसे डाउनलोड करो, डाउनलोड होते ही वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी। जब वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल होगी तो आपको लॉग इन करना होगा ऐप में, अपनी ईमेल आईडी से पहले तो आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद आपको वहाँ पर कोड दिया जाएगा। सो लॉग इन करना है ऐप में, सिलेक्ट करना अपना गोल, जो भी आपका क्लास जिसमें आप पढ़ रहे हो दैट इज योर गोल। देन गो फॉर मेन्यू बटन, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मेन्यू बटन पे जाओ, प्लस सेलेक्ट करो और मेरा कोड एंटर कर दो प्राच, ठीक है। देन सिलेक्ट द लेबल टेस्ट ऑप्शन जो आपके टैब में मिलेगा बॉटम ऑफ द स्क्रीन पर, वहां पे क्लिक करना ज्वाइन क्विज ऑप्शन पर और कोड एंटर कर देना। दैट इज हाउ यू गोइंग टू ज्वाइन द क्विज। देन वेट फॉर एजुकेटर और होस्ट टू स्टार्ट द क्विज, ठीक है। यू कैन यूज माई कोड प्राच फॉर गेटिंग 10% ऑफ। जो भी आप नेक्स्ट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहे हो उसमें आप मेरे कोड को यूज कर सकते हो, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अनअकैडमी ऐप। आपको गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। जितने भी फ्री फीचर्स हैं आप वो मेरे कोड प्राच से अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द सेशन। मैंने सारे के सारे जो भी आपके इंपॉर्टेंस टाइप ऑफ मोशन थे वो कवर अप करने की कोशिश की है। अगर किसी भी मोशन में आपको फिर भी स्टिल डाउट लेफ्ट रह जाता है तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई एम फ्री, आई एम रेडी टू हेल्प यू। जिस तरह भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी इन स्टडीज आई विल डेफिनेटली डू दैट। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and subscribe the channel as well, and hit the bell icon so that you never miss any of the updates of the channel. This is only the one stop solution of all the videos of class 6. जितनी भी क्लास 6 की वीडियोस होती है वो आपके इसी चैनल पे आपको मिलेंगी। सो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करना, और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। एंड मैं अपने टाइम टेबल के बारे में बता दूं बेटा, सो डेली मैं आपके वाईटी यानी कि यूट्यूब पर लाइव आऊंगी 12 बजे और 2 बजे,
ये मेरी टाइमिंग्स हैं, दीज आर माई टाइमिंग, सो डोंट फॉरगेट टू कम ऑन दीज टाइम, ताकि आप मेरे से मिल सको डेली. ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, इट्स लवली लवली मीटिंग you all. Bye bye, see you again in next amazing session. Till then, do take care of yourself and your family member. Let's crack it together. Bye bye, see you soon.